हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वॉल्यूम एजुकेशन एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने लिमिट कैलकुलस का टॉपिक लिमिट स्टार्ट किया था और कुछ टॉपिक उसके किए थे। आज उसके कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 9 माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन है, देखिए x टेंस टू 1 x टू द पावर 9 माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर मैं लिमिट को अप्रोच करता हूँ तो लिमिट अगर अप्रोच होगी तो एक्स 1 टू दी पावर 9 1 होगा, तो 1 माइनस 1 नीचे भी क्या होगा 1, तो 1 माइनस 1 मतलब 0 बाई 0 फॉर्म बनती है ना। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, एलएच रूल लगा लो, एक रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हो। तो देखो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एम अपॉन एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन, इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है एम बाय एन ए रेज टू पावर एम माइनस एन, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, तो मैं इसमें सिंपल डायरेक्टली रिजल्ट यूज करता हूँ। तो रिजल्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, एम की पोजीशन पे कौन है 9, तो 9/3, 9/3 मतलब 1 को भी आप 1 की पावर 9 लिख सकते हो, अगेन यहाँ 1 की पावर 3 लिख सकते हो। तो 9/3 मतलब एम की पोजीशन पे 9 है और 3 एम। ए की पोजीशन पे कौन है 1, 1 टू दी पावर 9 माइनस 3, तो ये तो 1 हो जाएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 की पावर कितनी भी हो फाइनाइट होनी चाहिए। तो 9/3 इज 3, 3 इज आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी इसको कैसे कैसे आप ट्राई कर सकते हो, सेकंड कंसेप्ट क्या होगा इसका, सेकंड कंसेप्ट ये होगा कि अगर आपको एलएच रूल पता है तो आप एलएच रूल से ट्राई कर लो। जैसे ये था क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स टू द पावर 9 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब 1, राइट है, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो लिमिट हॉपिटल रूल यूज कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन और इस कंप्लीट का डिफरेंशिएशन और इस कंप्लीट का डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा डिफरेंशिएशन, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एज इट इज रहेगा 9 एक्स टू द पावर 8 माइनस 0, सॉरी 8, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x² और इसका डिफरेंशिएशन 0। तो जैसे ही आप 1 ट्राई करोगे ये 1 हो जाएगा, जैसे ही 1 ट्राई करेंगे ये भी 1 हो जाएगा, 9/3 इज 3, तो 3 ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर आ गया डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट है, तो डी ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 1, सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू 5 है और ये रहा 5 माइनस एक्स अपॉन मॉड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, मॉड वाले क्वेश्चन या जीआईएफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या कोई ब्रांच फंक्शन है, तो हमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कंसेप्ट जरूर चेक करना होता है, राइट है। तो मॉड की, इसमें मॉड की प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर सेम आ रही है ना, या तो सेम है या डिफरेंट हो गई, मतलब डज नॉट इक्वल टू। तो अगर सेम आ गई तो क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर दी, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखते हैं इसमें, लिमिट एक्स टेंस टू 5, अगर मैं एक कंडीशन लूं इसमें, एक्स टेंस टू 5 का मतलब है 5 के या तो राइट से जाएगी या 5 के लेफ्ट से जाएगी। तो अगर एक्स को मैं ग्रेटर देन 5 ले लूं, है ना, एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा 5 पॉजिटिव 5 माइनस एक्स, और इसमें वैल्यू कितनी आएगी, इसमें वैल्यू कितनी आएगी मॉड। अगर मॉड की बात बोलूं कि मॉड मॉड एक्स माइनस 5, एक्स 5 से गिट रहे, तो एक्स अगर 5 से गिट रहे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ये जब मॉड हटेगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ आएगा, तो एक्स माइनस 5। अब देखिए ये और ये क्या है, सेम क्वांटिटी है, बट नेगेटिव साइन का चेंज है, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा और माइनस वन आ जाएगा। तो अब कांस्टेंट पे लिमिट आप अप्रोच करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, मतलब -1 आएगा, आपको लिमिट लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही एक्स जब लेस देन 5 होगा, लेस देन 5 होगा तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव, तो ये क्या होगा 5 माइनस एक्स, तो एज इट इज रहेगा। इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, 5 माइनस एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है, मतलब 4.5 4.8, तो नेगेटिव आएगी, जितनी भी वैल्यू आएगी। तो एक्स माइनस 5 विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन हो गया। अब देखो जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव, और ये रहा 5 माइनस एक्स, तो जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो 5 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा, तो 5 माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स सेम क्वांटिटी दैट इज 1, और लिमिट अगर अप्रोच करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट अप्रोच नहीं होती। तो देखो राइट हैंड लिमिट है, पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, तो इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, सॉरी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई -1, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1, तो दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज लिमिट, अच्छा ये थोड़ा इस टाइप से था, लिमिट
x टेंस टू पाई बाय 2, नॉन जीरो क्वांटिटी पे लिमिट निकालनी है, ठीक है। टिग्नोमेट्रिक लिमिट है, तो देखते हैं लिमिट, क्वेश्चन ये रहा लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, x टेंस टू नहीं होगा, थीटा टेंस टू होगा, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन। लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 2, और ये क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, इसकी लिमिट निकालनी है ना। चलिए ट्राई करते हैं। सेक पाई, जैसे आप देखो सबसे बेसिक कंसेप्ट है, आप सबसे पहले लिमिट को ट्राई करो, अप्रोच करो लिमिट को। तो यहाँ कितना होगा, पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, जीरो। सेक पाई बाय 2 कितना होगा, इन्फिनिटी। टेन 90 कितना होता है, वो भी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमें रिड्यूस करना है। 7 फॉर्म मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताई थी, आप चेक कर सकते हो। तो पाई बाई 2 मतलब इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, या तो आप डायरेक्ट एलएच रूल लगा लो, या तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ अप्रोच लगा लो, है ना। तो डायरेक्ट मैं ऐसा करता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2, और इसको लिख लेते हैं, कॉस को क्या करते हैं, कॉस वो सेक को कर लेते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा यही होता है, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2, राइट है। और कॉस एलसीएम लिया तो कॉस थीटा ये रहा कॉस थीटा, और इधर क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो जैसे ही आप लिमिट लगा रहे हो, साइन 90 कितना होता है 1, और 1 ऑलरेडी है, तो 1 माइनस 1 ऊपर 0, कॉस 90 कितना होगा, कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो आप सीधा एलएच रूल लगा लो इसमें, है ना। एलएच रूल लगाएं तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमें करना है, बस बेसिक बेसिक हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2, सॉरी ये एक्स नहीं है, थीटा, थीटा टेंस टू पाई बाई 2 मतलब थीटा टेंस टू पाई बाई 2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे, कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 2, और कॉस अपॉन साइन कितना होगा, कॉस अपॉन साइन होगा कॉट थीटा, ठीक है। कॉट, अब टेन 90 कितना होता है, टेन 90 होता है इन्फिनिटी, तो कॉट 90 कितना होगा, मतलब कॉट 90, जैसे ही आप थीटा को पाई बाई 2 करोगे तो 90 हो गया, पाई बाई 2 का, तो कॉट 90 कितना होता है 0। तो ऑप्शन देखो ये रहा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, मिल गया ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन थोड़ा सा इस फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स, इस टाइप से, और लिमिटिंग वैल्यू पूछिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये रहा एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन है, चारों में से कोई करेक्ट होगा। फंक्शन ये रहा, और ये मॉडुलस फंक्शन है, जीआईएफ नहीं है, मॉडुलस है, मॉड ऑफ एक्स। अब देखो मॉड ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर मॉड एक्स है तो वो प्लस माइनस होगा, है ना, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब कब होता है मॉड एक्स, इफ जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। नेगेटिव कब होगा, इफ जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है आपको, मैं इसको वैसे ही डिफाइन कर देता हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये प्लस एक्स अगेन, राइट है। चलिए, तो एफ एक्स बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बनेगा, मतलब एक्स और एक्स एडिशन में आ जाएगा। जब भी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड एक्स पॉजिटिव एक्स आता है, तो पॉजिटिव एक्स के साथ एक एक्स ऐड होगा तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ एक्स इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 में एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बट मॉड एक्स में फर्क पड़ेगा, तो मॉड एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ एक्स, है ना। ये कैंसिल आउट हो गया, तो एफ एक्स कितना हो गया, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, राइट है। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। देखो एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर फंक्शन को मैं रीडिफाइन कर दूं, देखो फंक्शन मैंने रीडिफाइन कर दिया है ऑलरेडी, तो फंक्शन रीडिफाइंड होके क्या हुआ है ना। फंक्शन को जैसे मैंने रीडिफाइन किया तो एफ एक्स इजिकल टू इस टाइप से आ गया, देखो फंक्शन मेरा क्या है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट है। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 0। अब मुझे 0 पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो जैसे ही मैं राइट हैंड लिमिट का अप्रोच देखूंगा, तो राइट हैंड लिमिट में एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये रहा फंक्शन, ये डिफाइन हो रखा है, एक्स इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन ही, तो आप डायरेक्ट 0 ट्राई कर दो, क्योंकि 0 के बहुत क्लोज है, 0 तो है नहीं, टेंस टू 0 है, तो लिमिटिंग वैल्यू भी 0 के क्लोज होगी, तो आप इसको डायरेक्टली 0 अप्रोच करा दो।
है ना, शॉर्टकट तरीका है। आप इसको जीरो अप्रोच कराओगे तो कितना होगा, जैसे यहाँ जीरो करेंगे, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, मतलब राइट हैंड लिमिट में क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, राइट हैंड लिमिट आएगी जीरो। जैसे ही आप यहाँ जीरो ट्राई करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो का स्क्वायर कितना होगा, जीरो। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों जीरो आ गई, राइट है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई। एक आंसर तो ये होगा इसका। बाकी देखते हैं। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट कर गई जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ रही है जीरो, इसका मतलब दोनों की कॉमन वैल्यू क्या है, जीरो। तो दोनों की कॉमन वैल्यू जीरो है, तो जीरो ऑप्शन में कौन सा है, ए पार्ट, ए, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ए, राइट है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू। नॉन जीरो पॉइंट पे, नॉन जीरो क्वांटिटी पे हमें लिमिट निकालनी है ना। तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू और इधर 4x माइनस का 2 पाई अपॉन कॉस एक्स। देखो सबसे पहले हमें बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए लिमिट की, आप लिमिट को अप्रोच करो। तो लिमिट को अप्रोच करेंगे तो जैसे ही एक्स की जगह पाई बाय टू पुट करेंगे तो 4 इंटू पाई बाय टू माइनस का 2 पाई, तो एज इट इज है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कॉस ये रहा पाई बाय टू, है ना। ये कैंसिल आउट टू 2 होगा, 2 पाई माइनस 2 पाई कितना होगा, जीरो। कॉस पाई बाय टू कितना होता है, जीरो। जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। एल एच रूल लगा लो, सबसे बेस्ट है। जीरो बाई जीरो फॉर्म बने तो एल एच रूल लगाओ। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू, एल एच रूल किसके रिस्पेक्ट में लगाओगे, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो गया, 2 पाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin x, यही होता है। 4x का 4 हो गया। अब x को पाई बाय टू लगा लो, बस सिंपल सा। तो इधर तो 4 हो गया, ये कितना हो गया, माइनस का साइन पाई, और साइन 90 कितना होता है, 1। तो माइनस 4 इज आंसर, बस एक ही झटके में आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं, लिमिट x टेंस टू 1 और ये रहा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है, रूट एक्स माइनस 1। तो कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे ही मैं एक्स को लिमिट ट्राई करूंगा, देखो एक्स की पोजीशन पे 1 ट्राई करें, 1 का क्यूब 1 होगा, 1 माइनस 1 जीरो, रूट 1 तो 1 होता है, 1 माइनस 1 जीरो। तो आप इसको चाहे ऐसे कर लो, चाहे एलएच रूल लगा लो। एलएच रूल तो बेस्ट है। एलएच रूल अगर आप ट्राई करते हो तो मैक्सिमम, एक तो टाइम बहुत बचता है, और टाइम बचेगा तो आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एलएच रूल ही कर लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 1, देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, यही होता है डिफरेंशिएशन इसका। तो इसको ट्राई कर लेते हैं, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, राइट है। चलिए, अब जैसे ही मैं एक्स को 1 ट्राई करूंगा, देखो ये 2 तो घूम के ऊपर जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। एक्स को 1 ट्राई करेंगे तो 1 की पावर 2 1 होगा, राइट है। और ये 1 की पावर माइनस 1/2 भी आएगा, पॉजिटिव 1/2 होगा तो 1 ही आएगा, राइट है। तो फाइनली कितना आ रहा आंसर, आंसर आ गया 6, 6 इज आंसर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल अप्रोच का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट h टेंस टू 0 और ये साइन स्क्वायर x प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन h, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म बनी हुई है। कैसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म बनी हुई है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ डैश एक्स की वैल्यू होती है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल आपने देखा होगा। तो ये इस फॉर्म बनी हुई है, मतलब फंक्शन में क्या हो रहा है, फंक्शन अगर एफ एक्स को मैं ऐसे ट्रीट कर लूं, क्या ट्रीट कर लूं, एफ एक्स को एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच। ये फॉर्म बन रही है। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो लिमिट के अप्रोच को भी ना लगाऊं इसमें, लिमिट के अप्रोच को ना लगाऊं, साइन स्क्वायर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरी कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू इस डेरिवेटिव के इक्वल गिवन है ना। तो मुझे एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो एफ एक्स मेरे पास क्या है फंक्शन, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये रहा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स।
तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं सिंपल सा। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, पहले पावर स्टार्टिंग में 2 साइन एक्स और साइन एक्स का दोबारा इनटू में कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका होता है, फॉर्मूला साइन 2x। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, साइन 2x। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो मैंने इसमें लिमिट अप्रोच की नहीं, मैंने इसमें डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज कर लिया। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए, क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो ये रहा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टू दी सॉरी ए रेस टू पावर एक्स माइनस एक्स रेस टू पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर ए माइनस ए रेस टू पावर ए इज इक्वल टू -1। और हमें वैल्यू ऑफ ए बतानी है, ए की क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी। ठीक है, राइट है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये ओनली ए है, सॉरी एक्स की पावर ए। तो जैसे ही हम एक्स को ए ट्राई करेंगे, एक्स को ए ट्राई करते हैं तो ए टू दी पावर ए हो जाएगा, और इधर भी ए टू दी पावर ए, ऊपर जीरो हो रहा है। इधर ए ट्राई करेंगे तो ए टू दी पावर ए टू दी पावर, मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है। इस साइड 0/0 फॉर्म बन रही है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो सबसे बेस्ट है एलएच रूल। लिमिट हॉपिटल रूल ट्राई कर लो। लिमिट हॉपिटल रूल किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल, और वेरिएबल कौन है, एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा, इधर ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ ए, डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। एक्स टू दी पावर ए का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, एक्स टू दी पावर एन का ए एक्स टू दी पावर ए -1, राइट है, ये डिफरेंशिएशन होगा। डिनोमिनेटर में भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक्स टू दी पावर ए का सेम यही ए एक्स टू दी पावर ए -1, क्योंकि एन एक्स की पावर n-1। अच्छा, ए टू दी पावर ए क्या है, कंप्लीट कांस्टेंट है। ए भी कांस्टेंट, बेस भी कांस्टेंट, पावर भी कांस्टेंट, तो कंप्लीट कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और क्या चल रहा है, -1 के इक्विवेलेंट। अब आप एक्स को ए ट्राई कर लो। जब आप एक्स को ए ट्राई करोगे, एक्स को ए ट्राई करते हैं, तो एक्स की जगह ए ट्राई करेंगे तो क्या होगा, इधर ए टू दी पावर ए, सॉरी ब्लैक यूज कर लेते हैं। क्या होगा, जैसे ही मैं लिमिट ट्राई करता हूं तो ए रेज टू पावर ए, और ये तो लॉग ए एज इट इज रहेगा, ए, और ये रहा ए रेज टू पावर ए -1। अच्छा, डिवीजन में क्या है, डिवीजन में है ए, और ये रहा ए रेज टू पावर ए -1, और राइट हैंड साइड में चल रहा है माइनस। अब देखिए कुछ कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है। कुछ कॉमन क्या है, कॉमन है ए टू दी पावर ए, इधर से भी ए टू दी पावर ए कॉमन आ जाएगा, इधर से भी। तो ए टू दी पावर ए मैंने कॉमन ले लिया, राइट है। इधर हो गया लॉग ऑफ ए माइनस ए टू दी पावर ए कॉमन लिया। अच्छा, ए की पावर 1 है, ए की पावर -1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब 1 बचेगा इधर, राइट है। अच्छा, इधर भी क्या होगा, देखो ए की पावर 1 है, ए की पावर -1 है, क्योंकि ए की पावर ए तो कॉमन ले लिया, तो ये प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। मतलब ए टू दी पावर ए तो बचेगा, सॉरी, है ना, ए टू दी पावर ए बचेगा डिनोमिनेटर में। ये कैंसिल आउट हो गया, राइट हैंड साइड में कितना है, -1। अब राइट हैंड साइड में -1, तो फाइनली क्या बचा है, फाइनली इसकी वैल्यू जो बची है, सॉरी -1, इसकी वैल्यू बची है लॉग ऑफ ए -1 इज इक्वल टू -1, है ना, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब किसी बेस का अगर कोई लॉग का कोई बेस नहीं है, तो बेस क्या होगा, ई होगा, मतलब नेचुरल लॉग। अब ए इज इक्वल टू कितना होगा, एंटी लॉग प्रॉपर्टी, बेस टू दी पावर कितना आएगा, 0, मतलब 1, ई टू दी पावर 0, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी एक, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। बहुत सिंपल अप्रोच का क्वेश्चन है। आप डिफ्रेंसिएशन करो, एलएच रूल ट्राई करो, उसके बाद डायरेक्ट लिमिट अप्रोच की, तो सिंपल सा। बस एंटी लॉग प्रॉपर्टी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ये क्वेश्चन है, एक बार लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये साइन एक्स इंटू लॉग 1 - एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन। और इसकी वैल्यू पूछिए क्या है। चलिए देखो, एक हमने प्रॉपर्टी, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिटिंग प्रॉपर्टी, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये 1 पे लिमिट टेंड करती है, मतलब क्लोज टू 1 जाती है, एग्जैक्टली 1 तो नहीं बोलते, बट लिख लेते हैं इसको 1। लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसके बाद होता है लॉग 1 - एक्स अपॉन एक्स, ये जो वैल्यू है ये -1 पे जाती है, ये फॉर्मूले,
ये एक्सपोनेंशियल, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू जीरो, जीरो पे बन जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन पे लिमिट जाएगी। तो ऐसा कुछ अप्रोच दिख रहा है मुझे क्वेश्चन में। मैं ट्राई करता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये रहा देखो साइन एक्स, एक एक्स को मैंने यहाँ ब्रेक किया इसके साथ, और लिमिट की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग ब्रेक हो जाता है, राइट है। तो सेकंड में यहाँ लगा लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और देखो लॉग वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, डायरेक्टली अप्रोच हो रहा है। एक्स स्क्वायर था, एक एक्स इसके साथ ब्रेक किया, तो इस पे लिमिट लगेगी, कितना आएगा वन, इस पे लिमिट लगेगी, कितना आएगा माइनस वन, तो फाइनली कितना आ गया माइनस वन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बड़ा सिंपल सा अप्रोच का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल है, चलिए, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन, और ये रहा एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये क्वेश्चन। अब देखो एक्स को अगर माइनस वन ट्राई करोगे, तो माइनस वन ट्राई किया तो कितना होगा, माइनस वन का क्यूब वन ही होगा, सॉरी माइनस वन होगा, इधर क्या आ गया प्लस वन, तो ऊपर तो जीरो आ गया। माइनस वन ट्राई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे वन, और ये टू के साथ कितना बन जाएगा थ्री, और इधर कितना होगा माइनस थ्री, तो ये फाइनली जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही है। तो एक तो सिंपल सा अप्रोच है, एलएच रूल लगा लो, नहीं तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप ट्राई कर सकते हो, है ना। एलएच रूल बहुत बेस्ट है और बड़ा सिंपल है। देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा थ्री एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा टू एक्स, राइट है। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा टू एक्स स्क्वायर का बहुत सिंपल, थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा थ्री, और टू का जीरो। अब आप अप्रोच करो एक्स को माइनस वन अप्रोच करेंगे तो थ्री माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, टू, और ये रहा माइनस वन, है ना। इधर कितना होगा माइनस का टू प्लस थ्री, तो फाइनली कितना होगा वन, और नीचे कितना होगा वन, तो वन अपॉन वन इज वन, तो वन वन है ऑप्शन में, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन हमने ट्राई किए, और लिमिट के सारे कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन थे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।